इस समय डेंगू का प्रकोप काफी हद तक बढ़ा हुआ है। बारिश के बाद मौसम परिवर्तन के कारण बहुत सी बीमारियां फैलती हैं। उन्हीं में से एक है डेंगू बुखार। खतरनाक डेंगू के निम्न लक्षणों पर ध्यान दें। 1. बाथरूम जाते समय आंखों के आगे अंधेरा होने। 2. बार बार उल्टी होना। 3. पेट दर्द। 4. अत्यधिक कमजोरी महसूस होना। 5. खड़े होने चलने में दिक्कत होना इत्यादि। 6. यूरिन कम होना। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, तुरंत चिकित्सक से सलाह ले। डेंगू रोग से पीड़ित मरीज के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या है? यह रक्त का एक भाग है जो खून का थक्का बनाने में सहायक है। कोई चोट लगने पर होने वाले रक्तस्राव को ये रोकती है। शरीर में इनकी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। शरीर में इनकी संख्या बहुत कम होने पर मौत भी हो सकती है। कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। किसी कारण से यदि ये 50,000 से कम हो जाएं तो चिंता की बात नहीं, लेकिन इससे भी कम होने पर रक्तस्राव होता है। यदि 10-20 हजार की संख्या रहे तो यह स्थिति इमरजेंसी की है। किन रोगों में इनकी संख्या कम हो जाती है? डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, टाइफॉइड जैसे रोगों में और दर्द निवारक दवाएं नियमित लेने से भी ये घटने लगती हैं। इस स्थिति में क्या करना चाहिए? अस्पताल में भर्ती कर रोगी से मिलते ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के रक्त से जरूरत अनुसार प्लेटलेट्स निकालकर उसे चढ़ाते हैं। प्लेटलेट्स कम होने का मतलब? प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो खास तौर पर बोन मैरो में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स की कमी इस बात की निशानी है कि खून में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो रही है। प्लेटलेट्स कम होने की इस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य प्लेटलेट काउंट 150,000 से 450,000 प्रति माइक्रोलीटर होता है। जब यह काउंट 150,000 प्रति माइक्रोलीटर से नीचे चला जाए तो इसे लो प्लेटलेट माना जाता है। कुछ दवाओं के सेवन, आनुवंशिक रोगों, कुछ प्रकार के कैंसर, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ बुखार जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के होने पर भी ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट वाला चुकंदर। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए सबसे पहले चुकंदर को तरह तरह से अपने खाने में शामिल कीजिए। फिर चाहे उसकी सब्जी बनाइए या जूस पीजिए। नियमित खाएं। आंवले को प्लेटलेट्स बढ़ाने के बेहद पुराने उपचारों में गिना जाता है। भारती के अनुसार यह आयुर्वेदिक उपचार है। आंवले में मौजूद विटामिन सी शरीर में प्लेटलेट्स का उत्पादन तो बढ़ाता ही है, इससे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती है। पर इसका नियमित सेवन करना बेहद जरूरी है। नियमित रूप से हर सुबह खाली पेट 3 से 4 आंवला खाएं। आंवला इस तरह से नहीं खा पा रहे हैं तो 2 चम्मच आंवले के जूस में शहद मिलाकर पिए। इससे भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन्हें भी अपनाएं। प्लेटलेट्स बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों को पकाकर खाने की जगह कच्चा ही खाएं। कीवी भी प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करती है। गाजर का नियमित सेवन करें। इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स प्लेटलेट्स बढ़ाने में बेहद मददगार होते हैं। नारियल पानी में यह दोनों ही तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। बकरी का दूध भी प्लेटलेट्स बढ़ाता है। इसके अलावा डॉक्टर के परामर्श से दवाई सबसे पहले ले। बाजार में प्लेट्स बढ़ाने में सहायक दवाइयां उपलब्ध हैं। पपीते के पत्तों का फायदा। पपीते के पत्ते का जूस पीने के फायदे। 1. डेंगू में बहुत ज्यादा फायदेमंद। डेंगू से लड़ने में पपीते की पत्तियां बहुत ही ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। ये ब्लड में तेजी के साथ गिर रहे प्लेट्स को फिर से बढ़ाने, खून के थक्के जमने को रोकते हैं। लिवर को डैमेज होने से बचाते हैं, क्योंकि डेंगू वायरस की वजह से इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए पपीते के पत्तों का रस डेंगू के इलाज के लिए कारगर माना जाता है। 2. भूख बढ़ाता है। अगर आपको भूख ना लगने की परेशानी हो गई हो तो पपीते के पत्ते की चाय बनाकर पिए। इससे आपकी खोई हुई भूख दोबारा से वापस लौट आती है। 3. शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाए। इन चमत्कारी पत्तियों में शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं। इन पत्तियों में सर्दी जुकाम से लड़ने की क्षमता होती है। यह ब्लड में व्हाइट सेल्स और प्लेट्स को बढ़ाने करने में सहायता करते हैं। 4. ब्लड प्लेट्स बढ़ाने में कारगर। पपीते के पत्तों का जूस पीने से खून में प्लेट्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस चमत्कारी पत्तों में खून में ब्लड प्लेट्स को बढ़ाने वाले गुण पाए जाते हैं।
इसके लिए पपीते के पत्तों का रस रोजाना 2 चम्मच कुछ दिनों तक पीना चाहिए। 5. पीरियड्स के दर्द में राहत दिलाए। पीरियड के दर्द से राहत पाने के लिए एक काढ़ा बनाएं जिसमें 1 पपीते की पत्ती को इमली, नमक और 1 ग्लास पानी के साथ मिक्स करें। फिर इसे उबाले और काढ़ा बनाकर ठंडा करके पिए। इससे आपको पीरियड के दर्द से काफी आराम मिलेगा। 6. पिंपल्स खत्म करें। अगर आप पिंपल्स की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो पपीते की सूखी पत्तियों को लेकर पानी के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लें। फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर सूखा लें और फिर पानी से चेहरे को धो लें। इससे कुछ ही दिनों में आपके पिंपल्स दूर हो जाएंगे। 7. कैंसर होने से बचाए। पपीते के पत्तों में कैंसर को रोकने वाले तत्व होते हैं। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट, लिवर कैंसर, फेफड़ों के कैंसर होने से रोकने में मदद करता है। 8. मलेरिया में भी लाभकारी। पपीते के पत्ते मलेरिया से भी लड़ने में सक्षम होते हैं। पपीते के पत्तियों का रस मलेरिया को बढ़ने से रोकता है। मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छरों के काटने से होता है। पपीते के पत्ते का जूस दोनों रोगों में बहुत ही फायदेमंद होता है। 9. परिजीवियों को खत्म करे। पपीते की पत्तियों में 50 एक्टिव सामग्री होती हैं जो कि बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, वायरस और कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकती हैं। ऐसे ही